नमस्कार, आदाब। जनसंवाद में आपका स्वागत है। यतीमखाना खादिमुल इस्लाम में वबाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर शिक्षक अपने वेतन के लिए परेशान हैं, तो उधर वर्तमान कमेटी में फूट पड़ गई है। वर्तमान कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी कमेटी के खिलाफ बयान देकर सबको सकते में ला दिया है। उन्होंने कबूला कि हमारी कमेटी इस इदारे को नहीं चला सकती है। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हमारे बीच यतीमखाना खादिमुल इस्लाम के मौजूदा जो कमेटी है उसके वाइस प्रेसिडेंट इमामुद्दीन अंसारी साहब जी। अब ये कुछ अपने बारे में या कमेटी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। जी, इमामुद्दीन साहब ये बताइए कि कमेटी किस तरह के वर्क कर रही है। कमेटी अभी जो बनी है 28 फरवरी को नई कमेटी बनी 2021 को, समझा। तो उस वक़्त से कमेटी जो है न कोई ख़ास रन वगैरह नहीं कर रही है और सब अपनी अपनी किस्म की मनमानी करते हुए चले आ रहे हैं। कोई किसी का कुछ सुनता उनता नहीं है। कौन मनमानी कर रहे हैं? सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, यहाँ तक कि वेतन तक इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मौजूदा कमेटी के सदर कौन हुए? इरशाद अली आज़ाद। और सेक्रेटरी कौन है? मुश्ताक आलम। ये मनमानी कर रहे हैं। ये दोनों एकदम मिल के मनमानी चल रहा है। किस तरह की मनमानी कर रहे हैं? अब जैसा कि पैसा वगैरह यहाँ से जा रहा है ना, ठीक है। पैसा वगैरह वहाँ रह रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है। चूँकि हम लोकल में हैं, हमारे घर पर सब लोग आ जाते हैं, 5 ठो 6 ठो आ जाते हैं। हम लोग को बोलते हैं कि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप दिलाइए तनख्वाह। हम जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो लोग खाली आश्वासन देते हैं। और चूँकि अब मीटिंग वूटिंग भी यहाँ एक दफ़ा भी इन्होंने नहीं किया, सब अपने वहाँ करते हैं। जबकि एकदम इन्होंने यहाँ खुद कहा था कि हम हर महीने यहाँ मीटिंग रखेंगे कमेटी की, जिनको जिससे जो कहना होगा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपने इसकी शिकायत जी, अभी जो आप जिस कमेटी में हैं उनके अध्यक्ष को आपने इस तरह की शिकायत की? कई दफ़ा की, लिखित तक दिया। क्या जवाब आया? कहीं कि बस ठीक है, हम सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं, लेकिन कोई मामला हल नहीं हुआ। जो सेक्रेटरी कहते हैं वही वो करते हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। वेतन कितने दिनों का बाकी है सबका? टीचरों का और कर्मचारियों का वेतन कितने दिनों का बाकी? देखिए, वेतन का जहाँ तक सवाल है तो वेतन इन लोगों का इतने दिन से इतने महीना रुका हुआ है। 4 महीना, किसी का 7 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 8 महीना। और कॉलेज वाले का तो समझ लीजिए कि 5 महीना, 12 महीना, 12 महीना, 12 महीना कॉलेज वाले लोगों का रुका हुआ है, समझा। और ये लोग तनख्वाह देने के बारे में तो कुछ सोचवे नहीं करते हैं। ऐसा है कि आज इरशाद अली आज़ाद का एक बयान आया है अखबार में कि नहीं, किसी का पैसा बकाया नहीं, कोई वेतन बकाया नहीं है बाकी। तो आप लोग रजिस्टर देख सकते हैं, स्कूल का रजिस्टर देखिए, रजिस्टर देखिए। ये हमारे पास कागज़ है जो, इसको दिखाइए कागज़ को सामने, कैमरा के सामने। जी, ये कौन सा कागज़ है? ये जो टीचर लोग का पैसा है, लेबर लोग का जो पैसा जो नहीं मिला है जिस महीने में, वो सब ये है। तो आपने अपने पावर का यूज़ क्यों नहीं किया? वाइस प्रेसिडेंट आपको बनाया गया था। जी, उस पावर का यूज़ आपने क्यों नहीं किया? पावर का यूज़ किया हमने, लेकिन हमारी चली नहीं, इसलिए कि पैसा तो वहाँ जाता है। पैसा जो यहाँ से जो जाता है, 1 महीने का हमको उन्होंने दिया कि आप पैसा यहाँ तहसील के रखिए और पैसा 1 महीने में ला के यहाँ जमा कर दीजिए। हमने जमा कर दिया तो वही 2 तारीख को जमा किया, 3 तारीख को आके एक महीने का इन लोगों को ये मिला है। अभी एक महीना होता होगा। यानी आपसे उन्होंने पैसे सारा मंगवा लिया आपके पास? हम नहीं, पैसा उनका रजा है, वही सब ले जाता है, जिसको वो ठीक करते हैं। तो पैसा तो तहसीली आपके थ्रू होती है ना? नहीं, सिर्फ 1 महीना हुआ है मेरे थ्रू। अच्छा। उस पैसे का क्या किया गया? वो पैसा 79,082 रुपया जो है हमने जाके उनको दिया, और दूसरे रोज आके यहाँ 1 महीने का किनको तनख्वाह दिया? बैठा। इरशाद अली आज़ाद के हुआ।
अभी जो आपका ऑडिट आया 6 महीने का, जी, उस ऑडिट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऑडिट में क्या ऑडिट बहुत फॉल्स है, तो बयान ही नहीं किया जा सकता है। क्या फॉल्स है? फॉल्स ये है कि इस ऑडिट को हमने देखा था, सदर साहब से जाके मिले हम उनको दिखलाया कि इस ऑडिट में जो आया है 6 महीने का, अप्रैल से सितंबर तक का 6 महीने का ऑडिट आया है, जिसमें 5,15,298 रुपया सैलरी दिखाया है। ऐसा कुछ नहीं है, 3 लाख रुपया तो निकाला गया था बैंक से जो पहले का जमा था। अच्छा, ये 6 महीने का पैसा नहीं, सब पैसा तो लटर पटर किया गया है। फिर इसमें जो है दिखाया जाए रिपेयरिंग वगैरह इसका हुआ है, मेंटेनेंस वगैरह बिल्डिंग का हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो तो देखने की चीज़ है। तो बिल्डिंग का रिपेयरिंग नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, उसमें 1 लाख कुछ हज़ार रुपया दिखाया जा रहा है लोन, तो लोन के बारे में क्या कहना आपका? लोन के बारे में तो लोग खुद फंसे हुए हैं, तो हम खुद कहा कि लोन एंड एडवांस जो है उसमें नाम नहीं आगे किनको दिया है 1,07,033 रुपया, ये किनको दिया है हमको सामने बात किया जाए। सदर साहब ने 5-6 जगह पर वाइटनेस लगाया, इसमें मेरी बात को सुना गौर से और कहा कि हम सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे। तो हमने उनको कहा था कि जब सेक्रेटरी साहब को बुलाइएगा तो हमको भी बुला लीजिएगा, इसलिए कि आप सदर हैं, नए सदर हैं और आपको उतना मालूम नहीं है। इस जो ऑडिट आया न है और आपने तो सिग्नेचर भी अपना कर दिया बगैर इसको छानबीन किए हुए। ये ऑडिट पर सिग्नेचर सदर साहब का है? सदर साहब का ही सिग्नेचर है। सदर और सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी का है, समझा। जब इसी को लेके हम कई दफ़ा उनके वहाँ गए आए, हम कहा कि ऐसा भाई तो बहुत अजीब हाल है इसमें, तो जितना आप ही दिखा रहे हो सबको मेकअप कर दिया है खर्चे में। इसमें जो स्कूल और कॉलेज का जो फीस आता है बच्चों की, जी, वो फीस आमदनी तो इसमें शो नहीं किया गया है? जी नहीं, ये भी चीज़ हमने दिखाया सदर साहब को, समझा। ये भी चीज़ हमने दिखाया कि स्कूल का जो है इसमें जो पैसा आया स्कूल से, वो स्कूल का पैसा इसमें नहीं है। उनको जुड़ाया था 2 महीने का हम जी, तो 1,26,000 रुपया था और उन्होंने और बोर्ड में पैसा गया था तो उसमें 85,000 कुछ रुपया आया था, तो इसमें नहीं आया, उसको दर्शाया नहीं दर्शाया गया है। अच्छा, ये जो टोटल आपकी कमेटी जब से बनी है वो टोटल ऑडिट है, कितना अमाउंट टोटल आया था? नहीं, टोटल ऑडिट नहीं है, ये 4 महीने से है। 4 महीने का, और आप 4 महीने से आया है 6 महीने तक का, 9वें महीने में मिला हमको। आपकी कमेटी कब अस्तित्व में आई? 28 फरवरी कौन से सन में? 2021 में। 28 फरवरी 2021 से अभी तक का ऑडिट तो आया आपके पास ना? हाँ, तो 28 से नहीं ना आया है, 4 महीने का आया है। जैसे कि मौजूदा कमेटी कहती है कि और भी FCRA का जो अकाउंट है वो पहले वाली कमेटी जी उसको सील कर दी है और इस कारण से वेतन देने में भी और इदारे को चलाने में भी कठिनाई आ रही है, तो आप उनके साथ रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? ये गलत है। जो पहले का पैसा है वो पहली कमेटी का, इनकी कमेटी का जो खाता है वो खाता बैंक ऑफ इंडिया में है, वो चालू है? वो चालू है। हम लोग पैसा निकाला है, हमको चेक दिया था मुश्ताक आलम ने 1.5 लाख रुपए का। कितना अमाउंट होगा कुछ मालूम है उसमें? हाँ, उसमें अमाउंट होगा 348 रुपये का अकाउंट था मेरे पास, 348 में 3 लाख निकला, फिर 61,000 रुपया जमा हो गया, फिर 52,882 रुपया फिर मकसूद ने जमा किया उसमें, तो ये इतना, और 86,000 ये बता रहे हैं हैंड में मेरे है, सब मिला के जो है अभी इसका बता रहे हैं बैंक का दिखा रहे 1,67,533 रुपया 70 पैसा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी है? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में? बैंक ऑफ इंडिया। और कौन सा अकाउंट बंद है जिसमें ये, जिससे की वजह से ये कमेटी के सदर और सेक्रेटरी बता रहे हैं कि उस वजह कर, उसके सील होने के वजह कर हमें परेशानी आ रही है, इदारा के बहुत सारे कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? उसमें मामला ऐसा है कि 2018 में कमेटी बनी थी, मुश्ताक आलम उसमें सेक्रेटरी थे और हुसैन मजीद उसमें सदर थे, समझा। तो हुसैन मजीद को फिर 2 महीने के बाद हटा के हुमायूं खान को बनाया गया सदर,
तो उस टाइम में पैसा जो पहली कमेटी जो थी हाई साहब सदर थे जिसमें, तो उसमें ये नहीं निकाल सके पैसा। हाई साहब का जो अकाउंट जो आया हुआ है 15-16 अकाउंट यतीम खाने के हैं, तो वहाँ सब तो हाई साहब का कब्जा है। अब रही बात यह कि कमेटी जो है ये जो बनाया इन्होंने, तो रजिस्ट्रार के वहाँ से इन्होंने मान्यता नहीं लिया था 2018 में। अच्छा। वैसे ही कमेटी चल रही थी हवाई, जिसके जो हाथ में पड़ रहा था वो अपना रख रहे थे। हुमायूं खान के बाद किनको सदर बनाया गया फिर दोबारा? शाह मनव्वर साहब को। शाह मनव्वर साहब के बाद किनको बनाया गया? इरशाद अली आज़ाद को। ये मतलब 2018 के दरमियान में 3 नहीं 2018 में हुसैन मजीद को सदर से हटाया गया, लाया गया हुमायूं खान को, है ना। उसके बाद इन लोगों ने ये किया कि हम वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक़्त भी, तो हमने जब चीख पुकार किया मुश्ताक आलम से कि यहाँ लोगों को पैसा वैसा नहीं मिल रहा है और यहाँ जो खर्च वगैरह है ये लटर पटर हुआ हुआ इस सबको मरम्मत कराया जाए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो हम लोग चीख पुकार बहुत किया, बस इन्होंने कहा किया कि 5 अगस्त 2020 में ये हाई साहब को फिर सदर बना दी। और उसके बना दिया मुश्ताक आलम साहब ने हाई साहब को सदर बना दिया। कब की बात बता रहे हैं? 5 अगस्त 2020 5 अगस्त 2020 में जी। अच्छा। और उसके बाद हम लोग जो 5 आदमी सिटी के थे एक्जीक्यूटिव मेंबर में, उन सबों को इन्होंने हटा दिया। अच्छा। लेकिन यहाँ वो आना जाना नहीं हो रहा था। तब हम लोग से फिर मुआहदा किया तो उसमें यह मामला आया। तो 10 जनवरी को यहाँ मीटिंग बैठी थी। 10 जनवरी को कुछ खरमंडल हो गया, कुछ आपस में इन लोगों के जनता में। 10 जनवरी 21 को बैठक हुई थी यहाँ। हाँ, बैठक हुई थी इदारे में जी। आम सभा हुई थी। हाँ, आम सभा में कमेटी को भंग कर दिया गया। हाँ, नहीं 24 जनवरी को भंग हुआ है। जब ये आए हाई साहब आए तो भंग कर दिया। भंग करने के बाद फिर आप लोग कमेटी बनाए। हाँ, तो उसमें इन्होंने ऐलान किया था कि फरवरी के 2nd वीक में यहाँ कमेटी बनेगी। जनता को उन्होंने दावत दिया था, लेकिन ये लोग कोई नहीं आए। तो 28 फरवरी को यहाँ कमेटी बन गई, जिसमें शाह मनव्वर साहब सदर थे। शाह मनव्वर साहब को हटा के इरशाद अली आज़ाद को लाया गया। ये 6ठे महीने की बात है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, स्कूल की बिल्डिंग है, हॉस्टल जो यतीम खाना हॉस्टल का बिल्डिंग वगैरह है जी, ये किनका बनाया हुआ है? किनके रिजिम में बना? ये सब हाई साहब के रिजिम में बना है। ये आपके रिजिम में नहीं बना? ये जो आपका 18 में जो कमेटी बनी? नहीं, इसमें तो कुछ समझ लीजिए कि बहुत उसी टाइम से तो ये सैलरी वगैरह रुकना शुरू हो गया, ये हो गया, बेसिस्टम चला। नहीं तो क्या लगता है कि पहले जो कमेटी चल रही थी डॉक्टर हाई मुजफ्फर साहब या इमामुल इस्लाम वगैरह मिल के जो चला रहे थे, वो बेहतर था या आज बेहतर है? आप देखिए, उस वक्त भी इमामुल इस्लाम साहब के वजह से कुछ यहाँ की आवाम जो है गर्म थी। उसका भुगतना पड़ा हाई साहब को। हाई साहब को यहाँ आके यहाँ जो है सवाल जवाब होना शुरू हो गया उनसे, समझा 24 जनवरी को। लेकिन इनसे तो लाख गुना बेहतर थी। ये कमेटी जो है, ये कमेटी किसी से कोई भी पैसा इमदाद नहीं ला सकता। इसमें किसी में कैपेसिटी नहीं है उतनी। जो ये लोग तामीरी काम नहीं कर सकते हैं, यतीम खाना चला नहीं सकते हैं। हम लोग खुद नहीं चला सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्यों नहीं चला सकते हैं? क्यों कैसे चला? में आमदनी है नहीं। कहाँ से पैसा इन लोगों को गिरा हुआ पैसा कहाँ से दिया जाएगा? जो पैसा आ रहा जा रहा हमारा खाया जा रहा है। पहले जो टीचर लोगों को पेमेंट हुआ था, पहले होता था। जब से 18 से कमेटी आई है, मुश्ताक आलम साहब आए, जब से ही गड़बड़ चला है। 2018 से गड़बड़ चला है। नहीं तो अभी तो जो इरशाद अली आज़ाद साहब सदर हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था यहाँ के टीचरों को जी, और जो लेडीज लोग थी, जो एक आध दो जेंट्स भी हैं उसमें, कि आप हमारे घर पर आइए, हम घर पर बात करेंगे, आपको पैसा हम देंगे। तो ऐसा लोग गए, टीचर लोग, लेडीज लोग गई वहाँ पे? नहीं, चूँकि लेडीज टीचर थी और उसमें ये मामला था कि उसके पहले उनके कुछ चमचे लोग, सदर के चमचे लोग, कुछ आलतू फालतू यहाँ बात मोबाइल के ज़रिए दिया इन लोगों को कि आप लोग नहीं जाइएगा वहाँ, तो आप लोगों को एकदम खाने से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, आप लोग की नौकरी ख़त्म। ये धमकियाँ दिया गया था।
अब रही बात है कि डर के मारे ये लोग नहीं जा रहे हैं, और ऐसा डर इस एरिया के लोगों को भी मिल रहा है। जो फ़ोन करके बात करना चाह रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कौन बोलते हैं भाई? ये तो लोग बोल रहे हैं, वही सब। ये तो सदर सेक्रेटरी आपके यहाँ नहीं आते हैं? नहीं आते। यहाँ क्यों नहीं बुलाते हैं भाई सदर सेक्रेटरी? बुलाते तो आते नहीं हैं। आप तो नायब सदर हैं तो आप बुलाना चाहिए। बुलाया था, 15 अगस्त को आए थे उन्होंने। 15 अगस्त को आए थे। 15 अगस्त को पूरा टीचर लोगों ने घेरा उनको जी। घेरने के बाद बातचीत किया। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि इस महीने में पैसा आपको मिल जाएगा जी, लेकिन नहीं मिला पैसा। 15 अगस्त को? 15 अगस्त को आए थे, झंडा फहराया। 15 अगस्त 21 को पूरा इस्तकबाल भी हुआ था उनका, सदर साहब का। आप अभी क्या करेंगे? इस कमेटी से इस्तीफा देंगे या इससे बगावत, जो आपने एक बगावत का बिगुल फूका है और ये कह के कि ऑडिट भी ख़राब है और इनके से ये कमेटी नहीं चलेगी, अब आपका क्या स्टेप होगा? देखिए, हमने बगावत का बिगुल नहीं फूका है, हम सच्चाई बयान कर रहे हैं। हमें सच्चाई बयान कर रहे हैं। अगरचे इस ऑडिट को अगर वो बैठ जाते हैं मेरे सामने, और आप भी बैठ जाइए और इस ऑडिट को दिखला दे सेक्रेटरी साहब कहाँ पर क्या खर्च किया है। कम्युनिटी हॉल में उन्होंने खर्च दिखाया है 1,05,008 एक कम्युनिटी हॉल, हाँ 1,05,780 रुपया हमने अपने हाथ से खर्च किया है। 27,000 रुपया पम्प लगवाया है और 53,000 रुपया वो इलेक्ट्रिक वायरिंग में लगा है, मरम्मत वगैरह में। कम्युनिटी हॉल में 80,000 रुपया, तो 1,05,000 रुपया उसमें दिया हुआ है। ये आपने सवाल नहीं किया? किससे सवाल करें? सदर साहब से सवाल किया। सेक्रेटरी साहब उस वजह से मेरे ऑडिट जब मिला तो 2 रोज़ के बाद हम गए सदर साहब के पास। सदर साहब ने हमारी बात को बहुत गौर से सुना और सारे पर जिस पर हम लगाया आरोप, उस पर वाइटनेस लगाया उन्होंने। और वाइटनेस लगाने के बाद हमको कहीं कि ऐसा है कि सेक्रेटरी साहब आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। तो हमने कहा कि आप अगर आ जाए तो हमको बुला लीजिएगा, इसलिए कि आप नए हैं, आपको उतना नहीं मालूम है। ये जो दिखा रहे 15,000 रुपया इसमें रोगन लगा है और पेंट हुआ, कहाँ हुआ है? वो तो देखने की चीज़ है। तो आप अपने स्तर पर एक बैठक बुला करके इस बात को रख सकते थे यतीम खाना में, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अभी पुरानी कमेटी हटे, इन नई कमेटियाँ हैं, तो अब उसमें जो है मामला जो है इतना नहीं हो रहा। अब इसमें जो हम चाह रहे थे, हम ये चाह रहे हैं कि ये इन लोगों का मामला हल हो जाए, टीचर लोगों का मामला हल हो जाए, और फिर कमेटी से बैठ के हम बात करेंगे। जब कमेटी यहाँ आके बैठेगी इदारे में तब, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। और हम ये जनवरी से जो है न, यहाँ के लोग जो है वो रोड पर आना शुरू हो जाएंगे, और जनवरी में हम इस्तीफ़ा भी देने वाले हैं। पहले भी हमने इस्तीफ़ा दिया था सदर साहब को, सदर साहब ने मंजूर नहीं किया। 9वें महीने में हमने दिया, लेकिन नहीं लिया उन्होंने, मंजूर नहीं किया। लिखित है आपके पास? नहीं, उनका तो लिखित नहीं, मेरे पास लिखित अभी है जो हम इस्तीफ़ा दे रहे थे। उन्होंने लेवे नहीं किया तो हमको रिसीविंग कहाँ से दीजिए? दिखाइए, आपने लिख के दिया था ना एप्लीकेशन? हाँ, लिख दिखाइए, निकाल दो बेटा, लिफाफ निकालो ना, लिफाफ इसी में लिफाफ निकालो ना। आखिर आप लोग अमाविन सतह पर क्यों नहीं बैठक बुलाते हैं? बुलाएंगे, अभी वक्त है। देखिए, खोल के दिखाइए। देखिए, इरशाद अली आज़ाद है ना जी, देखिए इरशाद अली आज़ाद है ना जी, एक तो मेरा है मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी। अब ये देखिए, ये देखिए 3/9 को दिया था। कारण क्या बताया था आपने इसमें? हमने दिखाया था कि मेरी सेहत वगैरह ख़राब रहती है और घर वाले भी मना कर रहे हैं, हम भी ये सोच रहे कि इससे इस्तीफ़ा हम दे दें, हम हट जाएं, इससे अलग हो जाएं। इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है। और मेरी सेहत में तुरंत हॉस्पिटल से हम आए किए थे। ऐसा है इमामुद्दीन साहब, 6 नवंबर से जी अब तक आपका स्कूल का शिक्षक लोगों का हड़ताल चल रहा है,
और 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों की परीक्षा है। पढ़ाई तो लॉस हो ही रहा है, परीक्षा भी लॉस हो रहा है जी। उससे पहले जो आपके मैट्रिक का जो बच्चे लोग थे उनका टेस्ट का एग्ज़ाम था वो भी वंचित हो गया। तो आप तो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से आप लोग वंचित कर रहे हैं, आपके सेक्रेटरी वंचित कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोग ये सेक्रेटरी साहब जो भी कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब जैसे कि इन लोगों ने कई दफ़ा 2 महीने से ये टीचर लोग उन लोगों को वार्निंग दे रहे थे कि अगरचे हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग धरने प्रदर्शन पर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी लेटर का इनका जवाब नहीं मिला। बस विश्वास भले आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला। फिर लेटर इन लोगों ने भेजा कि अब हम बैठ रहे हैं धरने पर। बैठने दिया उन लोगों ने, कुछ नहीं बोला। जिस दिन शिक्षा था और ये लोग कराने नहीं थे, टीचर लोग परीक्षा नहीं होने दिया, इसलिए स्ट्राइक इन लोग का था। तब जो है वहाँ से इन लोगों को फ़ोन पर फ़ोन हुआ। एग्जीक्यूटिव मेंबर मनोवर हसन ने आके हमसे बोला कि देखिए शिक्षा नहीं हो रहा है, आप कुछ बोलिए। हम कहा हमको बोलने का कोई अधिकार अभी नहीं है जब तक सदर या सेक्रेटरी का आदेश मेरे पास नहीं आवेगा। हमसे अगर तू कहेंगे कि आप जाके बात कीजिए तो हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा है कि प्रिंसिपल जो आपके हैं यहाँ के मुश्ताक आलम एम मसूद अख्तर, मसूद तो अख्तर, उन्होंने लिखा है सचिव के आदेशानुसार सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शिक्षकों की हड़ताल के कारण कई दिनों से कक्षा 1 से 10वीं का संचालन बाधित है। इसलिए आज दिनांक 14/11/21 से अगले आदेश तक कक्षा नहीं चलेगी। पुनः कक्षा का संचालन शुरू होने पर इसकी सूचना छात्र छात्राओं को कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया भाई? आप क्या बोला इसके बारे में? आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, तो आप तो पावर में हैं, तो आपको तो इस पर बोलना चाहिए था। पहली बार तो हम बोल ही रहे हैं, उनसे तो फ़ोन पर बराबर बातचीत किया, सदर से किया, सेक्रेटरी से किया। आप लोग के सामने तो हम पहली बार बोल रहे हैं। नहीं, इस विषय पे आपने इस विषय में देखिए, हम लोगों का कुछ भी चलता नहीं उन दोनों के आगे। सदर और सेक्रेटरी के आगे हम लोग का नहीं चल सकता है। 5 रुपये का नमक भी हम लोग नहीं मंगा सकते बगैर उनके इजाज़त के। तो आप इस पद पर क्यों बने हुए थे? हम खुद इस्तीफ़ा दे रहे हैं और जनवरी के पहले इंशाल्लाह हम इस्तीफ़ा दे देंगे। और अभी खबर मिली है, अभी जस्ट जी अभी खबर मिली है ये कि अभी जो आपके यतीम बच्चे लोग हैं हॉस्टल के अंदर में 15 से 20 आदमी का खाना का इंतजाम होता है यहाँ पे खाने पीने का। उन लोगों का राशन पानी भी नहीं है, लड़के लोग भूखे मरने की स्थिति पर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो मालूमात हुआ है आपको, आज हम गए थे वहाँ हॉस्टल भी, तो थोड़ा बहुत पैसा था। कारी साहब ने कहा कि थोड़ा बहुत पैसा है, वो आज भर हो गया, कल से अल्लाह मालिक है। उन लोगों को फ़ोन करते हैं, कोई बात सुनना नहीं चाहता है, ना पैसा उसा भेजा रहे हैं। आज कारी साहब से हमारी बातचीत हुई है। इस पर सदर सेक्रेटरी से आपकी बात हुई? नहीं, आप नहीं किए बात? नहीं किया। अब कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अब आखिर समस्या का समाधान क्या हो सकता है? स्थानीय स्तर पर क्या कर सकते हैं आप? देखिए, स्थानीय स्तर से हम लोग क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि स्थानीय लोग अगरचे, जैसे कि उन लोगों ने कहा कि रजिस्ट्रार के वहाँ अभी चल रहा है मामला, है ना, बैंक से पैसा नहीं निकल रहा है, तो ये वो गलत बोल रहे हैं। बैंक से खुद पैसा निकाला गया, हम खुद निकाला है, उन्होंने चेक दिया, हमने निकाला। जाने के बाद ही पैसा निकली है? जी, बैंक ऑफ इंडिया से। किसके? बैंक ऑफ इंडिया से ना? हाँ, बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख रुपया निकला था ना। तो किनके सिग्नेचर से निकलता है उसमें पैसा? उसमें 3 असल सिग्नेचर होता है मुश्ताक आलम का जी। उसके बाद उसमें हम लोग 3 आदमी हैं। कौन कौन है उसमें? हम हैं जी, राशिद अख्तर है और जमील अहमद हैं। ये तीनों का सिग्नेचर उस चेक पर होता है। जमील अहमद कौन है? ज्वाइंट सेक्रेटरी है, आलमगंज। कहाँ रहते हैं? आलमगंज। तो क्या इसके क्या समझा जाए कि जो पहली कमेटी थी और उसको आप लोग लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्थानीय जनता कर रही है, या आप लोग कर रहे हैं प्रयास,
या वो कमेटी बुरी थी, ये कमेटी सही है, या एक कमेटी बुरी है, वो कमेटी सही थी? कौन सा कमेटी आपको लग रहा कि अच्छा है? देखिए, वो कमेटी, पहले की कमेटी जो थी पुरानी कमेटी थी, बहुत सब यहाँ बिल्डिंग वगैरह उन्हीं लोगों ने बनवाया, इन्होंने तो कुछ बनवाया ही नहीं है। अच्छा मुद्दीन साहब, एक और सवाल मेरा, इमामुद्दीन साहब, कमेटी पर एक लांछन ये के इल्जाम लगा था हाँ। कि वो कुमरार और पूर्णिया की कई एकड़ जमीन को बेच दिया गया, जी, बेच दिया उन्होंने। उस पर स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। उसके बाद मजबूर होकर भाई साहब को आम सभा बुलाई गई, जिसका जिक्र आपने किया भी कि 24 जनवरी को किया गया। उसमें उन्होंने ऐलान भी किया कि हम भंग करते हैं, और हम इस्तीफे की बात उनकी नहीं थी, उन्होंने कमेटी को भंग कर दिया। तो वो जो कमेटी थी, इस ज़मीन का क्या मामला था और इसका निष्पादन क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या इसका कोई खुलासा हुआ कि ये ज़मीन है या बिकी या क्या हुई? इस सिलसिले में जब कमेटी बनी और पहली मीटिंग हुई तो उसमें ये बात मामला हम लोग लाया कि हम लोगों को जानकारी आपको देना चाहिए कि कोर्ट कचहरी क्या क्या हो रहा है। पूर्णिया की ज़मीन है, कुमरार की ज़मीन है, कंगन घाट है, इस सब का जानकारी हम लोगों को नहीं है। आप लोग जानकारी दें, कहीं कहाँ जानकारी मिलता रहेगा। लेकिन इस मामले में कुछ बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। सदर सेक्रेटरी सदर मौजूदा हैं अभी। सदर साहब खुद कहते हैं कि हमने ये कर दिया है, हई साहब जेल जाइए और अब मुजफ्फर साहब जेल जाइए और इतना कर दिया है और बहुत सारी बात किया है। तो हम कहा कि हम लोग कैसे मान लें, आप तो बोल रहे हैं सिर्फ उसकी कागजात वगैरह जो है, कागजात वगैरह तो वहाँ ऑफिस में रहना नहीं चाहिए ताकि हम लोग देख सकें। एक कॉपी रहना नहीं चाहिए। हमका रजिस्ट्रार साहब के वहाँ जो कागज़ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम लोग को इसका इल्म नहीं है। उसकी एक कॉपी वहाँ रहना चाहिए। हम लोग कभी कदार आके उसको देख सकते हैं, मेंबर लोग। कभी आप लोग के नज़र से पूर्णिया और कुम्हरार की प्रॉपर्टी का डीड वगैरह या उनके कागजात है वो आपके नज़रों से गुजरा? देखा कि कितनी ज़मीनें हैं, कितनी ज़मीनें बिकी, किसने बेचा, ऐसा कोई जानकारी है? नहीं, हम लोगों को कोई जरा से भी जानकारी नहीं है। ये कमेटी को अभी तक कोई जानकारी नहीं? ये कमेटी को नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं है। ओनली आपको? हाँ, को नहीं जानकारी है। और न वो लोग बताते हैं, और न लोग यहाँ आते कि मीटिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो जो करते हैं वो अपने घर पर बैठ के करते हैं और हवाला इसी इदारे का दे देते हैं, पेपर हो चाहे कुछ हो, समझा। लेकिन ये जो कमेटी वजूद में आई थी, इसी ग्राउंड पे आई थी कि पूर्णिया और कुम्हरार की ज़मीन जो पूर्व की कमेटी थी उसने बेच दी है जी। और यहाँ के उस वक्त के प्रिंसिपल पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम थे कि उन्होंने भी कुछ जो भी ऑडिट था या खर्च था उसमें खुर्द-बुर्द किया जी। तो उसका पता आप लोगों ने, जो कमेटी बनी तो उसका पता आप लोगों ने नहीं लगाया, या फिर उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे उस पर आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये कानूनी कार्रवाई जो है सदर और सेक्रेटरी यही लोग देखते हैं और ये हम लोग को कुछ भी नहीं बताते हैं। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इस पर कभी कोई मीटिंग नहीं हुई? कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।